हेलो एवरीवन, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि मैं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नोट्स लेके आ चुका हूँ। ये बिल्कुल कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव नोट्स है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड बिफोर डाउनलोडिंग मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातें आपको इन नोट्स के बारे में पता हो। इन नोट्स का पर्पज़ क्या है? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट स्पून फीडिंग। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं चम्मच में कुछ मटेरियल डालूं और आपको बोलूं कि मुंह खोलो एंड इसको खा लो तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं कभी नहीं मानता हूँ। सो दिस नोट्स नंबर 1 पॉइंट, इट शुड नॉट बी एन एस्केपिज्म फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कोई नोट्स कोई टेक्स्ट बुक को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो पर्पज़ क्या है इन नोट्स का? द पर्पज़ ऑफ दिस नोट्स इज जस्ट टू स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल कंसेप्ट्स। देखिए, ओवर द ईयर्स मैंने ये सेंस किया है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, जब वो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो हमें ना समझ में नहीं आता। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से वो भैया ऐसे क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने इन नोट्स को ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको उसके अंदर समझाया है। दिस नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन वेरियस फेजेस। सबसे पहले तो मैंने खुद एनसीईआरटी का 5-6 बार रीडिंग लगाया है। ओवर द ईयर्स में लगा भी रहा हूँ, बट इन नोट्स को प्रिपेयर करने से पहले फिर भी फाइनली 5 to 6 रीडिंग्स मैंने एनसीईआरटी के लगाए हैं। सारे इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मैंने देखा है। जितने भी पास्ट 10 ईयर्स के आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑल इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, सारे क्वेश्चंस को देखते हुए, लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड देखते हुए मैंने ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। दिस नोट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने कोई टीचर है जो आपको सारे चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो मज़ा आ जाएगा यार ये नोट्स को देख के। कुछ मीम्स भी हमने ऐड किए कि आपका वो इंटरेस्ट बना रहे। जितने भी आपके रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो मैंने इन द फॉर्म ऑफ चार्ट दिया है कि एक बार आपको सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जब आपने देख लिए, फिर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट आपको सारे रिएक्शंस याद हो जाए। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि इन नोट से आपका केमिस्ट्री का फंडामेंटल कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो एंड आपको केमिस्ट्री के ऊपर इंटरेस्ट आ जाए। वंस यू हैव रेड द नोट्स, एक बार तो आपको एक 2 आवर का स्लॉट में इन नोट्स को रीड करना है, फिर 5-6 बार अगर आप इन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो फाइनल एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर भी सिर्फ ये नोट सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद ये नोट्स आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करवा दें, बट वो मेरा पर्पस नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार आपने नोट्स को रीड कर लिया तो आपका एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर का। फिर क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइजेस, आपको वो खुद सॉल्व करना है। देखिए, मज़ा तो तब आएगा जब आप नोट्स को एज अ अंडरस्टैंडिंग मटेरियल यूज़ करोगे कि यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, फिर हम अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चंस यूज़ करेंगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यूज़ करेंगे। एक बार हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, फिर अपने प्रिपरेशन को फाइनल ब्रशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज का जो बुक मिलता है आर्यन का या फिर कोई और पब्लिकेशन का, आप उसे यूज़ कीजिएगा। मैंने पर्पसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट नहीं किया। आप बोलेंगे भैया अच्छा होता कि मिल जाता। देखिए, मैंने कंसेप्ट्स लिखा है इस नोट्स के अंदर, एंड कंसेप्ट्स के साइड में मैंने लिख दिया कि 2018 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, बट वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या थे वो मैंने आपको नहीं बताया। क्योंकि अगर मैं वो बता देता तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे रट जाता, फिर आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है? तो नोट्स आपको हेल्प करने के लिए है, आपको असिस्ट करने के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग को ऐसे लेवल में ले जाने के लिए है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, मेरे तो फंडामेंटल कंसेप्ट ऐसे है कि कोई भी क्वेश्चन तू मेरे ऊपर फेंक दे, मैं तो इसे सॉल्व कर दूंगा। तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा नोट्स को रीड करते हुए। एरर फ्री है, मल्टीपल टाइम्स हमने इसे चेक किया है, एंड क्योंकि मुझे हमेशा से बुक लिखना था तो मैंने ऐसे लिखा है कि आपको लगेगा कि आप एक बुक को रीड कर रहे हो, बट मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैंने इनफॉर्मल टोन यूज़ किया है। ठीक है? तो नोट्स को डाउनलोड कीजिए, एंड डाउनलोड जब आप कर रहे हो, खुद को एक कमिटमेंट कीजिए कि सिर्फ मैं इस नोट्स को डाउनलोड करके नहीं रख दूंगा, एक बार डाउनलोड कर दिया तो छोड़ो बाद में देख लेंगे, वैसा नहीं है। जिस दिन हम डाउनलोड करेंगे उसी दिन हम एक 2 आवर के स्लॉट देके पूरे शायद 12 एंड 13 पेजेस हो गए उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसे 5-6 बार रिवाइज भी करेंगे। एंड फाइनल एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि
इस चैप्टर से हमसे सॉल्व ना हो पाए। ये पर्सनल एश्योरेंस है कि सारे क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे ये नोट्स रीड करने के बाद आपसे हो जाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आप नहीं होगा जो आपको स्लाइटेस्ट डिफिकल्टी भी दे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आप अगर चाहो कि मैं और भी चैप्टर्स के नोट्स अपलोड करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से चैप्टर्स के आपके नोट्स चाहिए। बट आप किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए। खुद के पैरों में आपको ताकत होना चाहिए कि किसी दिन कोई आपको बोले कि खड़े हो जाओ और दौड़ने लगो तो आप खुद दौड़ पाओ। कि ऐसा ना लगे कि हमें कोई पीछे बूस्टर चाहिए, कि कोई हमें पीछे से पुश करे। सेल्फ स्टार्ट मशीन बनो। ऐसा ना करो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो आपको नोट्स दे फिर आप प्रिपरेशन करो। आपको हेल्प करने के लिए मैंने दिए हैं, आपको हेल्प होना चाहिए, रटने आपको नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए एंड कंसेप्ट्स स्ट्रेंथन होने चाहिए। सो विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू विल लाइक द नोट्स। टेक केयर, लव यू ऑल।